हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत ही शानदार है और ये आर्टिकल जो जिस पेपर को कवर करने वाला है ना आपके मेंस पर्सपेक्टिव से, दैट इज जीएस पेपर फ्री इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे लगातार आपको लास्ट 1-1.5 साल से ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आपको मेजर न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा कि इंडिया की ग्रोथ जो है दैट इज जॉबलेस। इंडिया की जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन चुकी है, लेकिन उस लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो जॉब जनरेट नहीं कर पा रही वो इकोनॉमी, वो ग्रोइंग इकोनॉमी। और खास करके इसमें दिक्कत क्या है, जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड है। ऐसा होना कि जो इलिटरेट है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो 6-7 तक ही पढ़े, 8 तक ही पढ़े, 10 तक ही पढ़े, वो आपके अनएम्प्लॉयड हो नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट इज मैक्सिमम अमंग द ग्रेजुएट्स। आप में से मैक्सिमम जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या 60 to 70% ऑडियंस जो है वो ग्रेजुएट हो चुकी होगी। आपको खुद पता है कि कितनी आज के टाइम पे प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह क्या है कि आपने समझने की कोशिश करी कहां पे पॉलिसी मिसअलाइनमेंट है, कहां पे गवर्नमेंट से चूक हो रही है, कहां पे एजुकेशन सेक्टर से चूक हो रही है, कहां से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है चूक रहे हैं, और कहां पे लोग जो हैं वो चेंजिंग वर्ल्ड को अडैप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसमें। इस वीडियो में मैं टिपिकली हमारी सबसे डेवलप्ड जो स्टेट है उसको मैं ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को कवर करूंगा, जो है केरला। केरला 100% लिटरेसी रेट अचीव किया। केरला में सेक्स रेशियो जो है दैट इज पॉजिटिव। केरला में फीमेल की जो एजुकेशन है सबसे हाईएस्ट है अमंग ऑल द स्टेट्स। फिर भी आज केरला में क्या देखने को मिल रहा है कि 42% ग्रेजुएट जो है केरला में दे आर अनएम्प्लॉयड। यही जाने के बजाय, और यहां से आपको पूरे भारत का सिनेरियो जो है वो समझ आएगा। तो केरला को मेरे दोस्तों पूरे वर्ल्ड लेवल पे राइट ग्लोबली प्रेज किया जाता है कि केरला एक ऐसी स्टेट है भारत में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हम लिटरेसी रेट को ध्यान में रखते हैं, जिसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को ध्यान में रखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि सोशली कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो भाई साहब केरला ऑलमोस्ट मेरे दोस्तों आपकी किस रेस में है, जो यूरोपियन कंट्रीज जो है ना उनकी रेस में बराबर चल रहा है। लेकिन फिर भी केरला में एक पैराडॉक्स फेस कर रहे हैं ग्रेजुएट्स। 42% ग्रेजुएट्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है, डिस्पाइट दैट इन एजुकेशन इट इज वेरी सक्सेसफुल। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? अब आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि भारत में, अगर इवन पूरे वर्ल्ड में, अगर आपको आज जॉब लेनी है, आपको अपना लाइवलीहुड सिक्योर करना है, तो आपके पास सिर्फ डिग्री होना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपके पास स्किल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो प्रेजेंट मार्केट में जो डिमांड है उसके रिलेटेड आपके पास मेरे दोस्तों सर्विसेज होना, वो क्या स्किल आपके पास है उस डिमांड को फुलफिल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेट अस कंपेयर द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एंड केरला, द हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन केरला इन कंपेयर टू इंडिया। तो आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे भाई। केरला में लिटरेसी रेट कितनी है भाई? आपकी 100%। ये 2011 का सेंसस है ना, उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। लेकिन इंडिया का जो एवरेज आपकी लिटरेसी रेट है दैट इज 77.7%। अब ग्रेजुएट कितने अनएम्प्लॉयड है केरला में? पहले इंडिया में देखो, ओवरऑल देखिए 15 to 20% जो ग्रेजुएट्स है इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। केरला की बात करेंगे 42% रेशियो देख रहे हो। यूथ कितना अनएम्प्लॉयड है? यूथ कौन हो गए? 15 से 29 साल के बीच में है मेरे दोस्तों। तो 35% यूथ क्या जो है केरला में अनएम्प्लॉयड है। जब हम इसको इंडिया के लेवल पे कंपेयर करें तो सिर्फ 17% है। अब फीमेल्स जो लगातार जॉब ढूंढ रही हैं, जो जॉब सीकर हैं, अराउंड 60% फीमेल जो है दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब। वहीं पे इंडिया में देखोगे तो 35 to 40% ओवरऑल इंडिया में, हर एक इंडियन स्टेट्स में। तो मतलब फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो जो है केरला में बहुत गिरते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह मैक्सिमम जो है, मैंने आपको बोला ना, जो ग्रेजुएट्स हैं वो उन्होंने ग्रेजुएशन किसमें की है? आपकी आर्ट्स और कॉमर्स में, जो बहुत कम एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट करके देगा। आप टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल स्किल आपके पास है ही नहीं है, आपके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्किल ट्रेनिंग नहीं है आपके पास। उसकी वजह से क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? मैक्सिमम यूथ जो है उनके पास सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स की डिग्री होना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आर्ट्स और कॉमर्स में डिग्री ना करो, करिए, लेकिन साथ में आपको कोई स्किल सेट आना चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग आज के टाइम पे कितना फेमस हुआ है, आपको एआई नॉलेज होनी चाहिए,
राइट। आपको डीप जो है मेरे दोस्तों, आपका जैसे बड़े बड़े बिग डेटा करके आजकल कोर्सेज आ रहे हैं, उसको लेके आपको ऐसा कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स जो है करना चाहिए जिसका मार्केट में डिमांड हो। अब यही कारण है कि भाई जो एजुकेशन वहां पे है, जो एजुकेशन यूथ वहां पे सीख कर रहा है, और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें ह्यूज गैप है भाई। इंडस्ट्री को जो चाहिए वो यूथ के पास है ही नहीं। दूसरी बात, लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम है भाई। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई इंप्लॉयमेंट जनरेट करके देगा ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो आपकी बैकबोन होती है व्हेन इट कम्स टू द इंप्लॉयमेंट जनरेशन। अब ज्यादातर आपको केरला में देखेंगे जितनी भी काम हो रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन है। टूरिज्म हो गया, ठीक है, ज्यादातर वो क्या कर रहे हैं, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है या रेमिटेंस। पता है ना आपको केरला के कितने लोग जो हैं जाके बाहर काम करते हैं? आप देखो मैक्सिमम यूथ जो है 11th 10th 12th में होता है, वो प्रेफर करता है, क्या कहते हैं, मैं जाके गल्फ कंट्री में काम करूं, खास करके गल्फ कंट्रीज में काम करूं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो है ही नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है केरला में, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों आपका लोकल लेवल में जॉब ही नहीं क्रिएट हो रही। अब मैंने आपको क्या बोला कि यूथ बहुत ज्यादा प्रेफर करता है कहां जाना, आपका गल्फ कंट्रीज में। अब वहां पे जाके काम करता है, काम करके आया 10 साल काम करके आया, 15 साल काम करके उसको, उसके बाद जब वो घर आ रहा है तो वो रिटर्नीज जो है जिनके पास इतना बेहतरीन फॉरेन एक्सपीरियंस है, लेकिन फॉरेन एक्सपीरियंस को लेकर कुछ ना कुछ तो केरला में काम होना चाहिए ना जो यूटिलाइज हो, वो एक्सपीरियंस काम नहीं था। तो वहां पे वो जो 10-12 साल जॉब करके आए थे, यहां पे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गए। अब हाई फीमेल एजुकेशन, मैंने आपको क्या बोला, फीमेल एजुकेशन अमंग ऑल द स्टेट्स इज हाईएस्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, लेबर पार्टिसिपेशन की बात जब आती है कि मतलब हाउ मच फीमेल आर कंट्रीब्यूटिंग इन एम्प्लॉयमेंट, तो उनकी बहुत बुरी हालत है। अब हम बोल रहे लिटरेसी रेट, लेकिन सोशल नॉर्म्स देख रहे हैं आप, अभी भी हैं, अभी भी हैं। सोसाइटी में जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो आपको रोकते हैं। सेफ्टी कंसर्न्स, राइट, कि नहीं भाई अभी भी नहीं जाना है बाहर, ये जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, ये जॉब क्यों कर रहे हो आप, ये जॉब नहीं कर रही। इसकी वजह से क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, यही सोशल नॉर्म्स और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से बहुत सारी एजुकेटेड वुमेन जो हैं वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे हैं, वो इन्फ्लेट करते जा रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट फिगर जो है वो बढ़ती जा रही है। अब प्रेफरेंस फॉर व्हाइट कॉलर जॉब्स, ये तो हमारी बहुत ही भयंकर मेंटालिटी है ना कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें ऑफिस में बैठ के काम करना है। हाँ जी, कौन सी जॉब सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है। अब फिर गवर्नमेंट कितनी जॉब निकालेगी, गवर्नमेंट कितनी ही जॉब निकालेगी, कितनी ही वैकेंसी निकालेगी। तो मैक्सिमम दे प्रेफर व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब वो है जो मैनुअल लेबरिंग नहीं करना चाहते, इवन स्किल वर्कर्स भी हैं जो लाखों रुपए कमाते, लेकिन उनको खड़े होकर काम शाम करने, इनको क्या चाहिए भाई साहब, आपकी सिटिंग जॉब चाहिए। मैक्सिमम यूथ जो है वो अवॉइड करता है मैनुअल और स्किल्ड बेस्ड जॉब, और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ से भी दोस्तों बना हुआ है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के लिए हजारों लाइनें लगी। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं, मैं अपने यूटी की एग्जांपल देता हूं, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे कोई जॉब निकलती है तो 2.5 लाख उसकी क्या लगती है मेरे दोस्तों, आपके फॉर्म्स लगते हैं। पोस्ट कितनी है, 30, पोस्ट कितनी है, 40, पोस्ट कितनी होंगी, 50, उसके लिए 2.5-3 लाख फॉर्म लगते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। और केरला की पॉलिसी में प्रॉब्लम है, केरला सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। केरला सरकार सिर्फ फोकस कर रही है लिटरेसी पे, हायर एजुकेशन में, लेकिन पैरेलली हमें उन्हीं लिटरेट बच्चों को स्किल सिखाने हैं, उनको ऐसी चीजें सिखानी है जो उनको जॉब्स दिलवा पाए। आजकल आप देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप इंडिया में देखोगे, वो आपको ये गारंटी देती है कि भाई आप हमारे से यहां से ग्रेजुएशन करो, हम आपको जॉब दिलवाएंगे, प्लेसमेंट करवाएंगे आपकी। कैसे करवाएंगे, हवा में थोड़ी करवाएंगे, वो वही स्टडी करते, रिसर्च करते, वो वही स्किल सेट बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं जिस स्किल सेट की सबसे ज्यादा डिमांड है, तभी तो ये दावा कर पाते। तो क्या मेजर्स चाहिए, मुझे एक बात बताओ। मेजर सबसे पहले हमने पढ़ा, जो स्किल ही नहीं है, स्किल सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। आप वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलिए, आईटीआई खोलिए, पॉलिटेक्निक खोलिए, जहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत काम है इन चीजों का। आप बच्चों को टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करिए, उनके करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, ताकि उनको ये बात समझाई जाए कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री एजुकेशन लिंकेज। जो आपकी लिटरेसी रेट है, जो एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो आप, हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो आप, साथ में उसको लिंक करें कि इंडस्ट्रीज क्या डिमांड कर रही है। आप कॉलेज में कैंपस इंडस्ट्री पार्टनरशिप करिए, बोलिए और यूनिवर्सिटीज को कि आप क्या करें भाई साहब, देखिए कौन सी इंडस्ट्रीज है, उनकी क्या डिमांड है,
किस तरीके के वर्कर्स उनको चाहिए होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करिए कि भाई आपको हम जो है बेहतरीन वर्कर दिलाएंगे, बताइए किस तरीके से काम कर, पार्टनरशिप होनी चाहिए। आपको स्पेशल सेक्टर्स को डेवलप करने की जरूरत है, जैसे आईटी को बहुत जरूरी है, मरीन इंडस्ट्रीज को, टूरिज्म तो वैसे ही बहुत अच्छा है, हेल्थ भी ठीक है, लेकिन अभी टाइम क्या है कि आप इंडस्ट्रीज को बूम करें। और यस, एमएसएमईज ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो करती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आपको जैसे आपकी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक हब्स हैं, इनको आप इंसेंटिवाइज कीजिए, इनको आप पैसा प्रोवाइड कीजिए। यहां पे एमएसएमईज के लिए आप जो फॉरेन नॉर्म्स इतने इजी करिए कि एफडीआई जो यहां पे आप इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में आप स्टार्टअप्स को क्या करें मेरे दोस्तों, आपका पुश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन सेंट्रिक, अब वुमेन अगर इतनी इंप्लॉयड है, इतनी एजुकेटेड है, और वो अगर अनएम्प्लॉयड रहेगी तो फायदा क्या है भाई, फायदा क्या है उस एजुकेशन का? अगर उसको वही वापस काम करे तो उसको पढ़ना क्यों था? तो अब जो प्रॉब्लम है आपको एग्जैक्टली अभी ये पता चल पा रहा होगा कि सोसाइटी में अभी भी माइंडसेट है, माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है। अभी भी अवेयरनेस चाहिए कि भाई वुमेन जो है वुमेन इज इक्वल टू मैन व्हेन इट कम्स टू एनी वर्क, राइट? तो उसके लिए क्या करो, आप सेफ वर्क प्लेसेस प्रोवाइड करो। अब जो वुमेन प्रेग्नेंट है, राइट, और या किसी लड़की को बच्चा हो गया है ना, अब वो बच्चा संभालेगी कि वो आपकी जॉब संभालेगी, उस वक्त आप उसको एक चाइल्ड केयर सपोर्ट प्रोवाइड करें भाई, उस वक्त आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे जॉब में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज जो है आपकी फीमेल पार्टिसिपेशन को ज्यादा इंक्रीज करेगी। और स्टार्टअप्स, यस, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव आपने सुना होगा, ये स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यस इनिशिएटिव जिसको बोलते, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आपका हम सिर्फ ये ना बोले कि आप जॉब लें, आप जॉब सीकर बने, आप जॉब क्रिएटर भी बने। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप्स को बूस्ट करना पड़ेगा, लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करें यूथ को, बहुत जरूरी है। और खास करके डिजिटल और गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी समझते हो ना, जो ऐसे जोमेटो में आपके प्रोवाइड करते हैं, ब्लिंकिट में प्रोवाइड करते हैं, ये गिग इकोनॉमी बोलते हैं, जो आपको आके घर पे आकर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देखा होगा आपने उनको। गिग इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज को टैप कीजिए भाई, इसको एनकरेज कीजिए। और सबसे बड़ी बात, करियर काउंसलिंग चाहिए, ये बहुत दिक्कत है। माइंडसेट के, यूथ के माइंडसेट को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला जमाना गया, अब उस जमाने से हमें निकल के बाहर आना है भाई, कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप जो हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही वेट ना करें। इसके अलावा देयर आर मेनी इमर्जिंग सेक्टर्स, जहां पे अगर आपने खूबसूरती से अगर अभी से काम करना स्टार्ट किया तो आप अपने आप को बहुत एम्पावर कर पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं, और मैक्सिमम अगर आप देखो यही प्रॉब्लम पूरे इंडिया में चल रही है। अगर आपको कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ, अमंग द ग्रेजुएट्स, तो आप जो है यही लिखोगे और यही मेजर्स आपको बताने। इसके अलावा आपको और कोई वजह पता है या और कोई मेजर्स पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे दोस्तों, कल ही एक शानदार बैच जो है यूपीएससी के रिलेटेड हमने स्टार्ट किया है, अगेन P2I बैच, लॉन्ग टर्म बैच, राइट। और ये बैच जो है मेरे दोस्तों आपका इट इज फॉर 2027, यानी कि अभी 2025 चल रहा है, यानी कि जो बच्चे आप में से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएट करके अभी जॉब कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम एक दो साल की प्रिपरेशन करके जो है इसमें अपीयर करें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और सबसे बेहतरीन कोर्स है मेरे दोस्तों। ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इस कोर्स की खासियत क्या है कि इसमें आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी भैया, आपको 1000+ घंटों की लाइव क्लासेस, मतलब टीचर आपको लाइव पढ़ाएगा, आपके लाइव डाउट घर बैठे बैठे क्लियर होंगे। इस बैच में एनरोल होने के बाद फायदा क्या है कि ये ऑनलाइन बैच है एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी अंडर दिस बैच कि इसी बैच से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आपकी पीजी का खर्चा जो है स्टडी आई के उठाएगा। बस आपको करना क्या है, इस कोर्स में एनरोल होने के बाद हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करना। अगर आपने बेहतरीन परफॉर्म किया तो आपको प्रीलिम से अपीयर होने से पहले 4-5 महीने पहले स्टडी IQ के करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में बुलाया जाएगा। इवन आपका पीजी तक हम अरेंज करके देंगे, आपको पीजी का भी कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी वेयर बाय व्हाट योर स्टडी IQ। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, जो आपने फी पे की होगी वो फी आपकी फुल रिफंड हो जाएगी। 40 मंथ्स का मेरे दोस्तों आपका ये कोर्स रहने वाला है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको प्रोवाइड हो रही है। अब इस मेंशन प्राइस में आप क्या कर सकते हो, हर महीने 11,000 का कैश प्राइस दे सकते हो। मतलब इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आप हर महीने टॉप करते हैं हमारे टेस्ट में तो आपको 11,000 का कैश प्राइस दिया जाएगा।
उसके अलावा 18+ बुक्स जो हैं आपके घर पे प्रोवाइड की जाएंगी मेरे दोस्तों। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, आपकी फुल फी रिफंड होगी, फुल फी रिफंड के साथ यू विल अगेन एलिजिबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इन करोल बाग ऑफलाइन सेंटर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इसको ज्वाइन करें मेरे दोस्तों। लेकिन अब इस कोर्स में, इस मेंशन प्राइस में अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो प्लीज यूज माय कोड, दैट इज RDX Live। RDX Live कूपन कोड को इस्तेमाल करें एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट रेट। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।